हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलाई अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग बताने जा रही हूँ, जो कि मैं आपको पेपर पे करके बताऊंगी। और इस अम्ब्रेला कुर्ती की ड्राफ्टिंग और थ्योरी की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी मेरी वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इसकी जो थ्योरी है और डायग्राम जो मैंने आपको बना के बताया था, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ पहले। तो आप पिछली वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, ताकि जो आज की वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो इसके लिए हम पहले एक नाप ले लेते हैं, जो कि मैंने थ्योरी क्लास में ली थी। मैंने यहाँ पर चेस्ट लिया था 36 और जो वेस्ट है वो 28 इंच है। हिप का जो साइज़ है वो 37 है। लेंथ जो है 38 इंच है। और फ्रंट नेक जो है वो 6.5 इंच यानी 6.5 इंच का है। और बैक नेक चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। और स्लीव्स जो है वो 6 इंच जो है उसकी लेंथ है। और जो उसका बॉटम यानी मोहरी है वो 12 इंच की है। तो इस तरीके का जो हमने नाप लिया है, इसी नाप से हम इसमें कटिंग करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो भी मैं इसमें मार्किंग करूँगी, निशान लगाऊंगी, वो मैं सेंटीमीटर में लगाऊंगी। जैसे कि 36 इंच में हम यहाँ पर कटिंग करने जा रहे हैं, लेकिन मैं पेपर पे बता रही हूँ तो आपको सेंटीमीटर में बताऊंगी। अब इस तरीके से हम एक कपड़ा हमारा आता है, जब हम मार्केट से लेने जाते हैं 2 से 2.5 मीटर, इसमें थोड़े ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत होती है। तो हम एक मिनिमम 2.5 मीटर का कपड़ा हम ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमें उसे 2 फोल्ड करना है। 2 फोल्ड हम कर लेंगे। कपड़ा जो होता है वो लेंथी होता है, तो हम इस कोने से इस कोने तक हम इसको 2 फोल्ड में कर लेते हैं। और उसके बाद से एक फोल्ड हम और लेते हैं, इसका ट्रायंगल शेप बना लेते हैं। इस तरीके से हमें कपड़े का जो है वो ट्रायंगल शेप मिल जाता है। ट्रायंगल शेप मिलने के बाद से हमें जो मार्किंग करनी है वो हमें यहाँ फोल्ड वाले साइड से करनी है। तो फोल्ड वाली साइड से ही हमें इसमें नेक का निशान लगाना है और शोल्डर का निशान लगाना है। जो भी हमें मार्किंग करनी है वो फोल्ड वाली साइड से करनी है, क्योंकि जो ये ओपन साइड होती है यहाँ से हमें कटिंग करनी है। तो चलते हैं, इसमें मैं मार्किंग करती हूँ। फर्स्टली हम ये करेंगे, यहाँ से जो आपको ये कॉर्नर दिख रहा है इसको हम इस तरीके से एक फोल्ड लगाएंगे। इस तरीके से हम कपड़े का मिनिमम, आप इसे 7.5 इंच, इसको 7.5 इंच पर एक मार्क लगा दीजिएगा। चाहे आप यहाँ से कोने से नाप लीजिए। यहाँ पर एक मार्क लगाया है और इसी मार्क को हम इस तरीके से, जो ये लाइन जा रही है, इसे हम मिला देंगे। तो इस तरीके से ये एक सीधा सा निशान मिल जाएगा हमको। तो और जो ये हमारा मार्क यहाँ पर बना हुआ है, इसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देते हैं। अब जब हम कपड़े को खोल के देखेंगे तो इस तरीके से ये एक सीधी सी लाइन हमें मिल जाती है। तो अब हम यहीं से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इसको हम वैसे ही फोल्ड कर लेते हैं जैसे हमने पहले फोल्ड किया था। अब हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। पहले तो हम शोल्डर ले लेते हैं यहाँ पर मिनिमम 6 इंच का। उसके बाद से हम नेक का निशान लगाते हैं। नेक हमेशा 2 से 2.5 इंच के बीच में हम खोलते हैं। तो यहाँ पर मैं 2.5 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। और एक बॉक्स हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। 6.5 इंच का हमारा फ्रंट नेक होगा। तो पहले हम 6.5 पर मार्क लगाएंगे। इस तरीके से 6.5 का एक हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। और उसी तरीके से यहाँ पर हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो आर्म होल जो होगा वो भी हमारा 6.5 इंच का बनेगा इस तरीके से। और जो हमारा चेस्ट का मार्क है, जैसे यहाँ पर हम एक नाप जो हमने लिया है, चेस्ट है हमारा 36, तो उसका हम करेंगे 1/4 और 1/4 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंच। तो यहाँ पर हमें टोटल 11 इंच पर हमें मार्क करना है। तो हम देख लेंगे हमारा 11 इंच कहाँ आ रहा है।
यहाँ पर हमारा 11 इंच कंप्लीट हो रहा है, तो हम इस तरीके से इसको बॉक्स की तरह ही ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा नेक हो गया और ये हमारा आर्म होल की कटिंग के लिए मार्क हो गया। अब हम आते हैं इसके वेस्ट के निशान पर। तो जो वेस्ट है कमर यानी, तो कमर का जो हम मार्क लगाएंगे वो हम लगाएंगे 7 इंच नीचे। हम यहाँ पर 7 इंच नीचे आ जाते हैं और उसी तरीके से जिस तरीके से हमने चेस्ट का मार्क निकाला था उसी तरीके से हम वेस्ट का भी निकालते हैं। जैसे कि जो हमारी वेस्ट है वो 28 इंच है और उसका हमने 1/4 किया है और उसमें 2 इंच हमने जोड़ दिया है, तो 9 इंच हमें मिल रहा है। तो हम जो 9 इंच है उस पर हम मार्क लगाएंगे। और जो यहाँ पर हमारा चेस्ट का मार्क जो ख़त्म हो रहा है उसी मार्क से और वेस्ट की लाइन तक हमें एक लाइन ड्रॉ कर लें इस तरीके से। अब हम आते हैं हिप साइज़ पे। वैसे अम्ब्रेला कुर्ती में हिप साइज़ का कुछ भी इशू नहीं होता है, फिर भी हम एक अपने जैसे हिप का साइज़ हम ले भी लेते हैं तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लूजिंग दे देते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो जैसे यहाँ पर 38 इंच है और तो यहाँ पर हिप का जो साइज़ है वो 37 इंच है, तो उसका भी हम 1/4 करेंगे, उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे, तो टोटल हमें मिल जाएगा 10.25 इंच। यानी कि हम इसको 10.5 पे भी लगा सकते हैं, 11 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें घेर की ज़रूरत होती है, तो हिप से हमारी घेर की लेंथ आ जाती है। तो मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 10.5 इंच पर। तो ये हमारा कमर का निशान है। उसके बाद जब हम हिप का साइज़ लगाएंगे तो वो 7 इंच या 7.5 इंच नीचे और हम लगाएंगे। जो हमने हिप का साइज़ यहाँ पर लगाया है, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इस तरीके से ये सूट का पूरा शेप बना देता है। और अब हम आते हैं इसकी लेंथ पर। जो हम लेंथ का मार्क लगाएंगे, लेंथ यहाँ पर आप देख रहे हैं 38 इंच है, तो 38 इंच जो हमें मार्क लगाना है वो हमें लगाना है जहाँ से हमने नेक का निशान लिया था। तो जो नेक है हमारी, यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और जहाँ पर हमारा लेंथ आ रहा है, जो भी हमारी लेंथ है उसमें हम 1 को प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से हम राउंड करते हुए एक निशान लगा देंगे। ये हमारे नेक का कॉर्नर आ रहा है। इस तरीके से जहाँ पर फोल्ड साइड है वहीं से हमें निशान लगाना स्टार्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 38 लंबाई है, मुझे 39 चाहिए, तो हमने एक मार्क यहाँ लगा दिया। उसके बाद से इंची टेप को यहीं रखते हुए जहाँ पर 39 आ रहा है उसी तरीके से निशान लगाते चले जाएंगे। ये हम कपड़े की लेंथ जो है आ रही है, हम एंड तक इसमें निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये गुलाई का निशान मिल जाएगा। मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ पूरा। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कपड़ा जब भी हम अम्ब्रेला कुर्ती बनाते हैं तो उसमें हमारा जो गुलाई होती है उसके लिए कपड़ा कंप्लीट नहीं होता है दोनों पार्ट के लिए, तो एक पार्ट में हमें जोड़ लगाना पड़ता है। तो अब हमने यहाँ पर जो हिप का साइज़ लगाया था तो उसको हम यहाँ से कमर से ही मैंने पहले बताया कि यहाँ हिप का कुछ भी इशू नहीं है, आप कमर से डायरेक्ट जो हमारा यहाँ पर घेर आ रही है हम उस निशान को यहाँ तक मिला देंगे इस तरीके से। और अब हम आते हैं यहाँ पर जो फ्रंट नेक और बैक नेक हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने जो फ्रंट नेक का निशान लगाया है, तो उससे अगर आप छोटा चाहें बैक नेक बनाना तो एक बॉक्स और ड्रॉ कर दीजिए इससे छोटा, और इसको आप राउंड का शेप दे सकते हैं इस तरीके से। ये बैक का हो गया आपका, ये बैक का नेक हो जाएगा और ये आपका फ्रंट का नेक हो जाएगा। अब हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। आर्म होल का निशान लगाने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो आपको कॉर्नर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक हमें 1 इंच जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है 1 इंच पर कॉर्नर से, बस इतना ध्यान रखिएगा। 1 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद से जो भी हमारा यहाँ चेस्ट का निशान आ रहा है वहाँ से हम एक राउंड सा शेप लेते हुए
आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये एक हमारा शेप हो जाएगा आर्म होल का। ये हो जाएगा बैक का, और जो हमें फ्रंट का जो पार्ट में हमें गहराई देनी होती है उसको हम क्या करेंगे, आधा इंच नीचे से और कम कर देंगे, उसको हम गहराई दे देंगे। ओके, इस तरीके से ये आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। और उसके बाद से जब हम कटिंग करेंगे तो इसमें हम आधा इंच या 1 इंच, जो भी मार्जिन आप जितना रखना चाहें उतना मार्जिन रखते हुए इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो मैं एक निशान ड्रॉ कर ले रही हूँ, इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम काटेंगे ये जो यहाँ से घेर आ रहा है, इसी तरीके से हम इसको कटिंग करेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले बैक के नेक की कटिंग करेंगे। उसके बाद से हम इसका एक पार्ट हम निकाल देंगे। उसके बाद हम इसके फ्रंट के आर्म होल की और जो नेक है उसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा फ्रंट का, और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा बैक का। अब जो हमारे पास यहाँ पर जो कपड़ा बचा हुआ है उसके लिए हम जो जोड़ लगाएंगे, वो जो नीचे से कपड़ा निकला है उसी का हम इसमें जोड़ लगाएंगे। तो जोड़ हमें किस तरीके से लगाना है, हमारे पास ये जो कपड़ा बचा है 2 पार्ट में, इसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नीचे वाला हिस्सा है इसको हम इस तरीके से रखेंगे। जोड़ पे हम देखेंगे कितना आ रहा है। इस तरीके से इसमें हम ये जोड़ लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। और जब ये ओपन होगा तो इसका लुक कुछ इस तरीके का होगा। फ्रेंड्स, अब इसके स्लीव्स की कटिंग रह गई है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।